नमस्कार, मैं हूँ विकास सुखीजा और आप देख रहे हैं अब तक टाइम। दोस्तों, आज मैं आपसे पहला सवाल करने वाला हूँ और आपने कमेंट बॉक्स में उसका जवाब देना है। आज से श्री राम जन्मभूमि पर जो भगवान श्री राम का जो भव्य मंदिर बन चुका है, घर बन चुका है, वो पूरे वर्ल्ड को समर्पित हो जाएगा। मात्र 6 दिन रह गए हैं, आप गिन लेना। और जो ये स्टोरी आज मैं दिखाने वाला हूँ, ये स्टोरी आपको ले जाएगी सन 1990 के अंदर। मैं आपको 1990 की कुछ घटनाएं बताऊंगा और उसके बाद 1990 से लेकर 91 और 92 की जो बड़ी घटना थी वो भी बताऊंगा। एक कलंक जिसको मिटाया गया था, जिसको हटाया गया था, और जो हटाने वाले थे वो कौन थे, कहां से आए थे। ऐसे लोगों को ढूंढ के लाना आसान काम नहीं है, क्योंकि लोग कैमरे पर नहीं आते। लेकिन जिनको मैं आज कैमरे पे लाऊंगा, आप खुद कहेंगे कि ऐसे कार्यकर्ता का, ऐसे धार्मिक नेता का जितना भी धन्यवाद किया जाए उतना कम है। आज की स्टोरी में मैं आपको आज एक वो जो बाबरी मस्जिद ढांचे की एक ईंट थी प्राचीन, उसका एक टुकड़ा भी दिखाने वाला हूँ। दोस्तों, उसका जो टुकड़ा है उसका वजन इतना है जितना एक टाइल का होता है। और प्राण प्रतिष्ठा की पूजा आज से शुरू हो चुकी है भगवान श्री राम की। ठीक 22 जनवरी को आप अपने घर पर 2 घंटे पूरा ये प्रोग्राम देखना, किस तरह से भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा होती है, कौन कौन लोग इस कार्यक्रम में पहुंचेंगे, ये मैं आपको खुद लाइव आके विस्तार से बताऊंगा। लेकिन आज जो ये सपना साकार हुआ है, कैसे हुआ, किन लोगों की वजह से हुआ, कौन से अभियान से हुआ, और उम्मीद नहीं थी कि इस जीवन के अंदर हम अपने इष्ट, अपने प्रभु श्री राम का निवास अपनी इन आंखों से देख लें। चलिए सीधी बात करते हैं बजरंग दल के पूर्व जिला संयोजक राजेश लांबा से। और आपको बता दूं, राजेश लांबा मेरे मित्र हैं और हम दोनों ने मिलकर बजरंग दल में बड़ा काम किया है। चलिए सीधी बात कर लेते हैं। और दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना आपने, और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखना है। और जिस तरह की खबरें आ रही हैं, अभी मुझे कल किसी ने बताया कि भविष्य जी भगवान राम के मंदिर का दौरा करके चले गए हैं। एक पुष्पक विमान आता है वहां पर, अब उसमें कौन आता है, ये भी बड़ी राज की बातें हैं। बहुत सी ऐसी घटनाएं हो रही हैं जिसके बारे में किसी ने सोचा भी ना होगा। लेकिन दोस्तों, ये खबर ऑल ओवर वर्ल्ड, पूरे विश्व के अंदर धमाका मचा देगी, क्योंकि मैं आज बहुत से ऐसे पहलुओं को छूने वाला हूं जिसको देखने के बाद आप अपने आप नीचे देखेंगे जय श्री राम। आप नीचे लिखेंगे कि हमने कब जाना है अयोध्या जी, और जरूर लिखिएगा, ये जरूर लिखिएगा कब जाना है। ये सीधी बात कर लेते हैं राजेश लामा जी से। दोस्तों, मेरे साथ जुड़ चुके हैं पूर्व बजरंग दल के जिला संयोजक राजेश लांबा। सबसे पहले राजेश लांबा जी से बात कर लेते हैं। राजेश जी, जय श्री राम। जय सिया राम, जय श्री राम। राजेश जी, सपना साकार होता दिख रहा है। मैं कहता हूं कि साकार हो ही चुका है, लेकिन ये आंखें हैं ना जो हमारी, बड़ी जाने के लिए उतावली बैठी हैं। क्या कहना चाहोगे?
विकास जी, सभी घटनाओं के आप स्वयं साक्षी रहे हैं। हमारे जीते जी हमारा सपना पूरा हो रहा है श्री राम मंदिर निर्माण का। हमें तो लगता भी नहीं था कि हमारे जीते जी ये हो जाएगा। अब ये जो हो रहा है, तो अब सारा दृश्य 1990 का, 1992 का अपनी आंखों के सामने, अब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो मेरी आंखों के सामने सारा दृश्य चल रहा है कि हम कैसे कैसे आंदोलन से जुड़े, गांव-गांव में जाते थे, प्रचार करते थे, अयोध्या जी के लिए गए, अलीगढ़ जेल में रहे। जब ये बाबरी ढांचा ही मैं कहूँगा जिसको, ढांचा ही है, जो ढांचा है उसको ढांचा ही कहेंगे। जहाँ कभी कोई नमाज नहीं पढ़ता, कोई मुसलमान जा नहीं सकता, वो बाबरी ढांचा ही था। राम जी विराजित थे, तो वो बाबरी ढांचा हमारी आंखों के सामने ध्वस्त हुआ। हमारा भी उसमें योगदान रहा, आप स्वयं उसके साक्षी रहे, हमारे साथी रहे। तो आज वो मंदिर निर्माण भी हमारे सामने हो रहा, तो इससे खुशी की बात हमारे लिए और क्या हो सकती है। राजेश जी, एक बात जरूर कहना चाहूंगा, इस सफर के अंदर हमारे बहुत से साथी छूट गए, बड़ी याद आती है उनकी और आंखों में से आंसू आ जाते हैं। मैं अभी 4-5 दिन पहले अपने साथियों से बात कर रहा था। अभी एक कार्यक्रम है 18 तारीख को भव्य शोभा यात्रा का, तो उसमें ये आह्वान हुआ कि जितने कार सेवक थे उन सबको इसमें सम्मिलित किया जाए, उनसे संपर्क किया जाए। तो मैं याद करने लगा अपने साथ कौन कौन से साथी थे, तो देखा बहुत सारे साथी छूट गए। और एक का तो फोन आ गया आपके पास। एक का फोन, वो तो आप स्वयं हैं जो हर चीज़ में साक्षी रहे सारे अभियान में। तो मैं सोचता था कि वो लोगों में भी इतना उत्साह था, दिलो जान से उन्होंने संघर्ष किया, हर चीज़ में, हर आंदोलन में उन्होंने योगदान दिया, पर वो लोग इस सपने को अपने साथ ही लेकर चले गए। तो इसलिए हम अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझते हैं, हनुमान जी की कृपा समझते हैं, अपने आप पे श्री राम जी की कृपा समझते हैं, जो हम ये लोग ये अपने सामने ये सारा दृश्य देख रहे हैं, मंदिर का निर्माण होता हुआ। राजेश जी, कहीं ना कहीं मंदिर का जो निर्माण है हमारे स्वाभिमान से जुड़ा है, लेकिन जो हमारे अंदर की खसक है, माननीय अशोक सिंघल जी हमारे बीच नहीं रहे कि इस अभियान को एक ज्वलंत मुद्दा बनाकर और आज ये साकार हुआ है, ये बड़ी कमी रह गई हमारे अंदर, देख नहीं पाए। माननीय अशोक जी को तो हम अवतार समझते हैं, अवतार मानते हैं जी। माननीय अशोक जी अभी कुछ वर्ष पूर्व उनका देहांत हुआ, तो अभी भी आजकल के माहौल में जगह जगह यूट्यूब पर, फेसबुक पर वीडियो चल रही हैं, अशोक जी के भाषण, वो सारा कुछ आ रहा है। पर मैं मानता हूँ कि वो जहाँ भी हैं उनके आशीर्वाद से ही ये कार्य पूर्ण हो रहा है, क्योंकि जितना काम अशोक जी ने ये सारा आंदोलन शुरू किया, खड़ा किया, एक एक संत को साथ में जोड़ा, और मैं तो यही कहूँगा कि वो जहाँ भी हैं उन्होंने अपना आशीर्वाद दिया और इस कार्य को पूर्ण किया। राजेश जी, इसमें एक बात और भी है कि इस अभियान को जो कहते हैं कि गति, और वो वाली गति की हवा से भी तेज, इस गति को लाल कृष्ण आडवाणी जी ने भी बहुत बड़ा आंदोलन बना दिया इसको। देखो जी, जब रथ यात्रा आडवाणी जी लेके चले 1990 में सोमनाथ जी से जी, तो एक ऐसी लहर थी, जहाँ जहाँ से रथ यात्रा निकलती थी, संपर्क करते हुए हजारों लाखों राम भक्त साथ चलते थे उनके, और उन्होंने एक पूरा आंदोलन खड़ा किया। हमारा सौभाग्य है, हमने उस रथ यात्रा को भी देखा। हमने जब 1992 की घटना घटी तो आडवाणी जी को भी सुना, उस समय उससे पहले भी सुना। वोट क्लब पर 1991 में एक बहुत बड़ी रैली हुई थी जिसमें 1 करोड़ हिंदुओं को इकट्ठा करने की बात हुई थी। तो आडवाणी जी की तो भूमिका बहुत बड़ी है इस आंदोलन में। ऐसे बहुत सारे संत हैं, काफ़ी हैं, बिल्कुल बहुत सारे संत हैं। अब किस किस का नाम लें, अब तो वो सारे दृश्य सामने आ रहे हैं। साध्वी ऋतंभरा जी जब वो बोलते थे तो एक मरा हुआ व्यक्ति भी खड़ा हो जाता था, कि जब वो इतना जोश भरते थे युवकों के अंदर, और वो जब कहते थे कि अपनी भुजाएं ऊपर उठा कर बोलो जय श्री राम, तो ऐसा लगता था कि हम तो जिए मरे, किसी चीज़ की परवाह ही नहीं है हमें तो राम जी का मंदिर वहाँ बनाना है, यही हमारा सपना है, यही हमारे जीवन का उद्देश्य है।
बिल्कुल दोस्तों, आपको बता दें, एक बात और बताता हूँ। दिल्ली में बड़े-बड़े प्रदर्शन होते थे जब सब बजरंगी विश्व हिंदू परिषद के सब जाया करते थे। आपको तो ये चीज़ ध्यान है कि दिल्ली में बड़े प्रदर्शन हुए। वोट क्लब पर एक रैली हुई थी, मुझे आज तक ध्यान है, शायद 4 अप्रैल 1991 वो डेट थी। जी। तो हम लोग स्टेशन पे भी कई दिन पहले से आना जाना दिल्ली में शुरू हो गया था हमारा। तो जो भी गाड़ी दिल्ली किसी भी स्टेशन पे रुकती थी तो हज़ारों की संख्या में हर गाड़ी से राम भक्त उतरते थे, जय श्री राम, जय श्री राम। और 4 अप्रैल 1991 का, जहाँ तक मुझे तिथि ध्यान है, यही तिथि थी। दिल्ली में वोट क्लब पर तो सिर ही सिर थे राम भक्तों के। और सिर्फ वोट क्लब पर नहीं, दिल्ली में सड़कों पे हर जगह राम भक्त नज़र आ रहे थे। वो दृश्य आज अगर हम किसी को बताएं, किसी को एहसास क्या हो, खुद ही ऐसा लगता है। अभी हम आपस में कुछ पुराने कार सेवक बात कर रहे थे कि ऐसा माहौल लगता है। मैंने उनको बोला कि वैसा माहौल तो हम भी नहीं देख पाए उसके बाद। तो ये जो अब नए कार्यकर्ता या नए लोग जुड़े हैं, उनको बेचारों को वो हमारे से पूछते हैं। अभी हम एक बैठक में बैठे तो अपने कार्यकर्ता बोलते हैं कि भाई साहब कुछ अनुभव सुनाओ। तो मैं बोलना शुरू हुआ, 1 घटना 2 घटना, मैं 1.25 घंटे तक बोलता रहा, वो सुनते रहे। कहते भाई साहब आप और जितनी देर में, मैंने कहा समय की भी एक मर्यादा है, काफ़ी रात हो चुकी थी। तो इतने लोग उत्सुक हैं कि भाई साहब कैसे घटना घटी, क्या हुआ, आप कैसे गए, आपके साथ जेल में क्या हुआ, आपने कैसे संघर्ष किया। और वो सारे साथी, आप भी हमारे साथी रहे, जगह जगह पर साक्षी रहे हर काम में। तो वो तो हमारे जीवन का एक, अभी मैं तो कहता हूँ एक इतिहास, एक आंदोलन हमारे सामने शुरू हुआ, उसमें हमारा योगदान रहा। बाबरी ढांचा हमारे 1990 के हम साक्षी रहे, 1992 के हम साक्षी रहे। और हम कितने सौभाग्यशाली हैं कि राम जी की प्राण प्रतिष्ठा जो हो रही है, हम उसके भी साक्षी। क्या बात है दोस्तों, आप भी साक्षी बन चुके हैं, क्योंकि आपके घर पर निमंत्रण आ चुका है। आप देख सकते हैं प्रभु श्री राम का। अगर किसी के घर पर नहीं आया तो वो विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ताओं से संपर्क कर सकता है। राजेश जी, मुझे भी दिल्ली का एक बड़ा संतों का महासम्मेलन था, आचार्य धर्मेंद्र वहां पहुंचे हुए थे। बहुत जबरदस्त उन्होंने भाषण दिया था, यानी कि जो खून था वो एकदम से उबाले मारता था। याद है आपको? सब याद, सारी घटनाएं याद हैं। जब बाबरी ढांचा टूटा, शाम को हम लोग वहीं पर थे, मलबा साफ हो रहा था सारा। तो आचार्य धर्मेंद्र हमारे साथ वहाँ खड़े हुए थे जब हम मलबा साफ कर रहे थे। और वो मतलब हमें निर्देश दे रहे थे, इधर से साफ करो, इधर से हटा दो, इस चबूतरे को ऐसा करो, यहाँ से इसको हटाओ। वो सारा हमने हर किसी बड़े पूज्य संत के साथ उनके बिल्कुल पास से उनके दर्शन किए, उनका आशीर्वाद लिया। कौन ऐसे वामदेव जी महाराज इतने वृद्ध संत थे, इतनी वृद्ध अवस्था के अंदर वो जगह जगह जाकर प्रचार करते थे। उनके साथ हमारे साध्वी रितंबरा जी, प्रवीण भाई तोगड़िया जी, माननीय अशोक जी, अपना आचार्य धर्मेंद्र जी, महंत अवैधनाथ जी, परमहंस रामचंद्र दास जी, महंत नित्य गोपाल दास जी, सारे संतों का आशीर्वाद मिला। सबके साथ घूमने का, सभाएं कराने का, स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज, सबके साथ सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ। बिल्कुल दोस्तों, अब चलिए बात वो वाली छेड़ते हैं जिसके लिए आज मैंने खास तौर पर आपको ये खबर देखने के लिए मजबूर किया है। राजेश जी, बात करें 1990 की, जिस समय जिम्मेदारियां बांटी गई, क्या उसकी पूरी की पूरी यादें क्या थी, किस तरह से क्या हुआ, एक बार बताना चाहेंगे आप? 1990 में जब आंदोलन अपने पूरे चरम पर था, अभी अयोध्या की तरफ जाना था, अभी गए नहीं थे, तो हम बजरंगी सभी एक मंदिर में इकट्ठे होते थे हर मंगलवार को। और वहाँ इकट्ठे होकर तो हम पहले से निर्धारित करते थे, आज दूसरे मंदिर में 1 किलोमीटर दूर है, 2 किलोमीटर दूर है, आज वहाँ तक जाएंगे। और 100, 200, 300 बजरंगी इकट्ठे होके लाइनें बना के जयकारे लगाते हुए, राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, बच्चा बच्चा राम का, जन्मभूमि का, काम का, ऐसे नारे लगाते हुए हम एक मंदिर से दूसरे मंदिर तक जाते थे। फिर उस मंदिर में पहुंचकर
वहाँ हनुमान चालीसा जी का पाठ करते थे और अपने आगे की रणनीति फिर लोगों को जागरूक करते थे, अयोध्या जाने के लिए उनका आह्वान करते थे। तो ऐसे करके आंदोलन चला वो। फिर उसके बाद राम ज्योति, अयोध्या जी से ज्योति आई, आह्वान हुआ संतों का कि इसी ज्योति से घर घर में दीपक जलेंगे दीपावली वाले दिन। उस ज्योति को लेकर गांव-गांव में जाते थे और रथ बने थे। गांव-गांव में जाकर इतना स्वागत होता था गांव में, सारा का सारा गांव, जहां वो शुरुआत होती थी गांव पे, वहां आ जाते थे। और उसके बाद मतलब गांव-गांव में, घर-घर में उस ज्योति से लोग अपने दिए जला के ले जाते थे। और पूरे भारतवर्ष में दीपावली जो है उसी ज्योति से दिए जले थे। और उसके बाद तारीख आई 23 दिसंबर 1990, मुझे ध्यान है। तो हम लगभग 220-30 लोग करनाल से रवाना हुए ट्रेन में बैठ के। पूज्य स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज नेतृत्व कर रहे थे हमारे जत्थे का, वो हमारे साथ थे। तो हम लोग गाड़ी में गए तो सीआईडी तो पहले ही सारा जाल बिछा हुआ, पहले पीछे लगे रहते थे हमारे लोगों के। सारा हमारा जो है आधे से ज़्यादा जीवन तो इसी में निकल गया कि ये लोग क्या कर रहे हैं, इनकी प्लानिंग क्या है, क्या करेंगे, ये कहाँ प्रदर्शन करेंगे, ऐसा चलता रहता था। तो हम लोग, रात्रि की बात है, रात्रि लगभग 2-2:30 बजे की बात, तो उत्तर प्रदेश में आगरा क्रॉस करके, अलीगढ़ क्रॉस करके एक स्टेशन आता है टुंडला। टुंडला। तो टुंडला में किसी ने, हम तो सोए हुए थे गाड़ी में और सबको था कि गाड़ी से नीचे नहीं उतरना। तो क्या किसी ने कोई शरारत की, पुलिस का ट्रैप था, कुछ नहीं समझ आया। उसमें उन्होंने कहा कि स्वामी ज्ञानानंद जी को गिरफ्तार कर लिया। ये अफवाह उड़ा दी थी। अफवाह उड़ा दी, सब जगह शोर मच गया कि स्वामी ज्ञानानंद जी को गिरफ्तार कर लिया, स्वामी ज्ञानानंद जी को गिरफ्तार। तो अपने सारे बजरंगी एकदम से उठे, नींद में तो थे, उठे उन्होंने कुछ, वो सारे गाड़ी से नीचे उतर गए। सारे गाड़ी से नीचे उतर के तो देखा हर तरफ पुलिस है और स्वामी ज्ञानानंद जी तो है नहीं। तो जब सारे नीचे उतर गए तो स्वामी ज्ञानानंद जी तो गाड़ी में से सबसे आखिर में उतरे। तो हमें समझ आ गया, तो यह तो पुलिस का एक, उत्तर प्रदेश पुलिस का एक, जिसको कह लो कि एक साजिश थी। तो उन्होंने कहा भी अब आप आगे तो जा नहीं सकते, उत्साह तो बहुत था। फिर अब आया कि अब आगे तो हम जा नहीं सकते, तो कोई बात नहीं, चलो अब गिरफ्तारी देनी है। तो सारी रात हम स्टेशन पे बैठे रहे और उन्होंने फिर सुबह होते होते तड़के 4, साढ़े 4 बजे, 5 बजे गाड़ियाँ आई उनकी, कुछ ट्रक थे, कुछ बस थी। तो उसमें हमें बिठाया कि कहाँ लेके जाएंगे, ये आपको जेल में लेके जाएंगे। चलो जी, सारे चलेंगे। बुजुर्ग लोग जो थे उनको बसों में बिठाया, हम सब युवा जो थे वो ट्रकों में बैठे और वो चल दिए। तो वो हमें 90 किलोमीटर वहाँ से अलीगढ़ जेल पड़ता, तो अलीगढ़ जेल में वो लोग हमें लेकर गए। तो हमारा फिर भी ये था कि हम जेल में नहीं रहेंगे, हम तो अयोध्या जी के लिए निकले हैं, तो हम तो अयोध्या जी जाएंगे। तो जेल के दरवाजे से हम फिर 40-50 लोग, उसमें से बिल्कुल युवा जो हमारे बजरंगी साथी थे, तो वो लोग वहाँ से निकल पड़े। और कुछ तो पहले ही गायब हो गए थे। कुछ उसमें से इक्का दुक्का निकल गए होंगे पहले। तो 40-50 लोग, हम जेल में रहने के लिए नहीं आए, जो इनको ठीक है, जो अयोध्या जी के लिए हम तो आए, हम तो अयोध्या जी जाएंगे, कार सेवा करेंगे, कार सेवक है हम तो। हम फिर निकल गए। और विकास जी आपको बताऊं कि हम वहाँ निकलते हुए जेल से हम मतलब गलियों सड़कों घूमते हुए अलीगढ़ यूनिवर्सिटी, मुस्लिम यूनिवर्सिटी के सामने जाके पहुँच गए। हमें रास्ता तो पता नहीं था। अब वहाँ पहुँच गए तो वहाँ देखा सामने स्टूडेंट्स खड़े हैं और वो उनके भी लेक्चरार, जो उनके भी बुजुर्ग थे, उनको को आप अंदर चलो। और इधर से पुलिस आ गई, भाई साहब आप कहाँ आ गए हो, आप ऐसा मत करो, शहर का माहौल ख़राब है, ऐसा करके। तो हमारे में से जो बुजुर्ग लोग थे वो भी आ गए साथ में कि आप जो गिरफ्तारी है ना, वो गिरफ्तारी देनी है, तो आप यहाँ से चलो। तो फिर हम अलीगढ़ जेल में रहे। उसमें अलीगढ़ जेल में फिर हम 15 दिन हमने बिताए उसमें। राजेश जी, ये तो था 1990 का एपिसोड। अब जो असली बात थी 6 दिसंबर 1992, जिसको आज तक हम लोग शौर्य दिवस के रूप में मनाते आ रहे हैं और अब महादिवाली के रूप में मनाएंगे। 1992 वाला क्या एपिसोड था? एक आप वहां से एक निशानी लाए थे उठा के, वो क्या चीज है?
ऐसा है विकास जी, हम लोग यहाँ से हमें पहले तय हुआ कि 1 तारीख को 2 तारीख को करनाल से जत्था जाएगा 6 दिसंबर के लिए कार सेवा के लिए। संतों ने दोबारा कार सेवा का आह्वान किया 1992 में, 6 दिसंबर की तिथि निश्चित की गई। तो इन बिटवीन बहुत सारे परिस्थितियाँ ऊपर नीचे चल रही थी। तो मुझे ध्यान है कि मैं किसी बड़े अधिकारी का मुझे एकदम से निर्देश हुआ कि 26 तारीख की बात है, 26 नवंबर की, कि कल ही जितने मैक्सिमम कार सेवक हों कल अयोध्या जी भेजने हैं। तो मैंने उनसे कहा, मैं कहा भाई साहब तिथि तो 2 दिसंबर की तय है कि करनाल से 2 दिसंबर को लोग जाएंगे। नहीं, वो कहने लगे नहीं ऐसा नहीं है, कुछ भी हो सकता है, बाद में सरकार रास्ते बंद कर दे, कोई हो जाए, उससे पहले जितने कार सेवक हम भेज सकते हैं ताकि अयोध्या में एक अच्छी खासी संख्या पहुंच जाए। तो मुझे ध्यान है कि रात को ही वो बैठक हुई 8 बजे के आसपास। तो फिर मैं एक अधिकारी के साथ निकला, मैंने देखते हैं जी, करते हैं, तैयार करते हैं लोगों को, हमने तो 2 दिसंबर का बोर्ड रखा है। तो रात को ही निकले। 27 तारीख को 42 बजरंग दल के कार्यकर्ता हम लोगों ने अयोध्या, पहला टोला जो पहली जो टोली थी वो 27 नवंबर को ही भेज दी, यहाँ से रवाना कर दी। अब उसमें भी विकास जी बहुत, मतलब आपको तो सारी बातें पता ही हैं। अब कोई स्टूडेंट है, उसकी जेब में पैसे नहीं, अब उसने घर पर बोल के भी नहीं जाना, घर से उसने चोरी जाना। तो अब जैसे एक व्यक्ति ने जाना, दूसरा जा नहीं रहा, तो जो नहीं जा रहा उसको बोला कि इसको आप पैसे दो, जो तीसरा नहीं जा रहा उसको बोला इसको आप कपड़े दो, किसी के घर से कंबल लिया, किसी को कुछ कर दिया, उनका अरेंजमेंट करके उनको ऐसे करके 42 लोग जो है 27 नवंबर को ही यहाँ से रवाना किया। रजिया जी, राशि थी जो उसकी लगभग मुझे जहाँ तक याद आ रही है 40 रुपए के आसपास थी, कुछ ऐसी था। ऐसा इतनी पुरानी बात तो खैर मेरे को वो नहीं, पर वो ट्रेन में ही जाते थे, ट्रेन में ही आते थे, बहुत सादा जमाना था उस समय, वहाँ सारा अरेंजमेंट था ही अपने संगठन की तरफ से, राम भक्तों की तरफ से, वहाँ तो सारा अरेंजमेंट था ही, कोई खर्चे इतने होते नहीं थे तब। तो ऐसा करके सारा वो चला। हमारा जो जत्था था वो 2 दिसंबर को हम लोग करनाल से निकले और 3 दिसंबर को हम अयोध्या जी पहुँचे। और 3 दिसंबर 2-3 दिन हम वहाँ बहुत लाखों जो कार सेवक थे वो पहुंच चुके थे। जैसे मैंने बताया कि पहले ही बहुत सारे कार सेवक वहाँ रवाना कर दिए गए थे। तो एक मंच बना हुआ था, एक कार्यालय होता था, कार्यालय की छत से नेता भाषण देते थे, सारे नेता वहीं पे रहते थे। तो हम लोग सारा दिन सरयू से सवेरे स्नान किया, उसके बाद वहाँ भाषण सुने, संतों के प्रवचन सुने, ऐसे ही हमारा अयोध्या जी मंदिरों के दर्शन किए, 2 दिन अपने निकल गए। तो 6 दिसंबर का दिन आ गया, ऐतिहासिक। हम सरयू जी से स्नान कर कर आ रहे थे, तो मुझे ध्यान है, तो एक राम जन्मभूमि की तरफ जो रास्ता जाता था, तो एक पुलिस ने रोक रखा था, ट्रैफिक पुलिस ने। तो एक एक करके गाड़ियां निकलनी शुरू हुई। उसमें अडवाणी जी पहले निकले, मुरली मनोहर जोशी जी, अशोक जी सिंघल, विनय कटियार, एक एक गाड़ी हमारे सामने से निकली कि ये लोग सभी आ गए हैं अयोध्या जी में। तो हम भी अपना जाके, सभा स्थल था जो राम जन्मभूमि क्षेत्र में ही वो सभा स्थल था, हम उसमें जाके खड़े हो गए, सुनते रहे, काफ़ी देर भाषण हुआ। तो थोड़ी देर की बात और हुई होगी तो एकदम से शोर मचना शुरू हो गया वहाँ। तो हमने देखा कि जो ढांचा है, बाबरी ढांचा, मैं मस्जिद तो नहीं कहूँगा, मस्जिद तो वो कभी भी, वो है ही ढांचा, वो था ही ढांचा, मस्जिद तो थी नहीं वो कभी। तो देखा कि कुछ कार सेवक उसमें प्रवेश कर गए और देखते ही देखते 100-200 अपने कार सेवक जो हैं वो गुंबद के ऊपर चढ़ गए। तो पहले तो नेताओं ने बहुत रोकने की कोशिश की उनको, ऊपर अशोक जी, माननीय अशोक जी एक बार नीचे आके उनको हटाने की भी कोशिश की, पर जब 3 लाख कार सेवक वहाँ मौजूद हों, और अशोक जी तो चलो ठीक थे उस समय जो भी, पर विकास जी जब हम जेल में थे और जेल से आने के बाद हम 2 दिन बाद ही अयोध्या जी वापस गए थे, हमने अपनी आँखों से देखा हाथ बंधे हुए, पैर बंधे हुए, मार मार कर कार सेवकों को सरयू में फेंक रखा था। हमारे सामने उनकी जो है डेड बॉडी निकल रही थी, हमने उनके संस्कार होते देखे, कोठारी बंधुओं की हत्या कर दी गई। उन 2 नवंबर
1990 को। तो जेल में हम सारा वो देखते थे, अखबार आती थी, उसको सारी सूचनाएं हमारे पास आती थी। हमने स्वयं 2 दिन बाद अयोध्या जी जाकर वो देखा, तो वो सारा मंजर कहीं ना कहीं कार सेवकों के सामने था कि हमारे साथी, उस समय तो विकास जी ऐसा माहौल था, मैं आपको नहीं जानता, आप मुझे नहीं जानते, कोई तीसरा किसी प्रदेश का है, पर वो तो सारे कार सेवक और राम भक्त थे। हाँ। वो सारे एक दूसरे पर जान देने के लिए तैयार थे। तो वो फिर कहाँ रुकने वाले थे। पहले कुछ 100 लोग अंदर घुसे होंगे, फिर हजारों घुसे, फिर तो सबका एम यही था कि आज इस ढांचे को छोड़ेंगे नहीं, कि ये तो हमारे ऊपर जो 500 साल का कलंक है, इसको आज हटाना ही है और हटा के रहेंगे। फिर क्या था, फिर तो हम भी चले गए, हमने भी कार सेवा की। तो जैसे जैसे जो भी हमारे भी सौभाग्य था कि हमें भी उस कार सेवा में कार सेवा करने का मौका मिला। और ये जो ये टुकड़ा है ईंट का, ये दोस्तों ये आप देख सकते हैं, ये टुकड़ा है, ये 500 साल पुराने कलंक का टुकड़ा है ये। राजेश जी बताएं इसके बारे में। तो जब वहाँ तोड़ना शुरू किया, पहले एक गुंबद टूटा, काफ़ी, देखो कोई किसी के पास कोई औजार तो था नहीं तोड़ने के लिए। तो कार सेवा शुरू कहाँ से हुई, ये भी एक रोचक पहलू है। तो सरकार ने एक बहुत मोटे मोटे पाइप्स की ना वहाँ बैरिकेटिंग कर रखी, वो 8-8 10-10 फुट ऊंचा और चारों तरफ घेर रखा, तो मोटे मोटे पाइप। तो कार सेवकों ने उन्हीं पाइपों को तोड़ा पहले, और उन पाइपों को तोड़ के फिर उन्हीं पाइपों से वो ढांचा तोड़ा। अब किसी के पास कोई औजार तो है नहीं, तो इतना उत्साह, इतना गुस्सा, ऊपर से कुछ लोग ऊपर से तोड़ रहे हैं, कुछ लोग नीचे से तोड़ रहे हैं, और हम कह रहे हैं वो ऊपर से तोड़ रहे हैं, अब नीचे से हट जाओ। वो सुन ही नहीं रहे, ऊपर से उनको ईंट लग रही है, उनको परवाह ही नहीं। वो तो कह रहे हैं आज इसको छोड़ना नहीं है, आज इस कलंक को धोना है हमने। ऐसे ही बहुत सारे लोगों को चोट भी लगी। तो एक एक करके गुंबद टूटा। शाम 4:45-5 बजे के आसपास आखिरी जो प्रमुख गुंबद का वो भी ढह गया। उसके बाद अब ढह गया, इतना मलबा था। तो ये जो ईंट मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये जो टुकड़ा है, ये टुकड़ा फिर आह्वान हुआ वहां से कि ये इतना मलबा आपने यहाँ गिरा दिया, इसको कौन यहाँ से साफ करेगा, इसको भी साथ में ले जाओ। तो जिसका जैसे मौका लगा वो वैसे वैसे, कोई एक ईंट, कोई आधी ईंट, जैसे जैसे जिसके हाथ में लगी, सब अपने अपने घर उसको उठा के ले गए। राजेश जी आज तो बड़ा खुशी का हम बातचीत कर रहे हैं, लेकिन आंखों में से बाने भी निकल रहे हैं हमारे उन कार सेवकों के बारे में जिसकी बात करें तो बड़ा भावुक सा पल था उस समय, हमें ध्यान है पूरा। लेकिन जो बैकअप पे थे, बैकअप पे जिस तरह से मेरे जैसे लोग थे, हम बैकअप पे थे, तो बैकअप वालों की भी आपने परिस्थितियां आपको मालूम है क्या थी? मैं आपको एक घटना बताता हूँ। कोठारी बंधु, अब तो पूरा विश्व उनको जानता है, शरद कोठारी, राम कोठारी। इनकी माताजी और बहन जी जब ये ढांचा टूट रहा था तो वहाँ थे। ये इन्होंने उसी दिन, जब इनके बच्चे जो ये दोनों राम, अब उनके क्या वो सारे मतलब राम जी के भक्ति पूरे उसमें विश्व के वो बच्चे थे, तो उसमें उन्होंने उसी दिन प्रण ले लिया था कि जब भी कोई आंदोलन का आह्वान होगा तो हमारी उपस्थिति इसमें रहेगी। हमारे बच्चों ने इस यज्ञ में अपनी आहुति दी। तो जब ये ढांचा टूट रहा था तो इनकी माताजी भी तब जीवित थी, अब तो वो जीवित नहीं है, अब उनकी बहन जी हैं, काफ़ी युवा अवस्था में थी उनकी बहन तब। तो वो वहाँ जाकर बैठ गए ढांचे के अंदर, और हमने खुद उनको बोला कि हाँ ये ऊपर से गिरने वाला, आप यहाँ से उठ जाओ। तो उनमें इतना प्रतिशोध की भावना थी कि हमारे बच्चों ने इस चीज़ के लिए, इस ढांचे को ढाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है। आज ये दिन हमारे सामने, हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। बड़ी मुश्किल से उनको बाहर निकाला वहाँ से कि माता जी ये गिर जाएगा, ये गिरने वाला, आप यहाँ से बाहर आओ। बड़ी मुश्किल से संतों ने आके उनको वहाँ से बाहर निकाला। राजेश जी एक मैसेज गया था, हिंदू का गुस्सा और सहनशीलता दोनों अगर बात करें, अगर सहनशीलता की बात करें तो हिंदुओं से, सनातनियों से कोई सहनशील व्यक्ति नहीं है, और अगर गुस्से की बात करें तो उनके गुस्से, उनके प्रतिशोध का जवाब देना भी बड़ा मुश्किल है राजेश जी। तो अब कैसा फील कर रहे हो आप? देखिए हमारी आंखों के सामने आ रहा जो है सपना पूरा हो रहा है। आंदोलन हमारे सामने शुरू हुआ, शिलान्यास हमारे सामने हुआ, ताला हमारे सामने खुला। 1990 की कार सेवा वाहन जो पहला था वो हमारे सामने हुआ, उसके हम भागीदार बने। 1992 में ढांचा जब ढाया गया तो उसके हम भागीदार बने। आज राम जी का मंदिर हमारी आंखों के सामने बन रहा है।
आप एक कल्पना कीजिए, अगर कोई व्यक्ति आकर बोलता है कि मेरे पूर्वज राम जी के ज़माने में भी थे, हम उनकी इतनी पीढ़ी में हैं, तो सुन के ही अंदर से कितना अच्छा एहसास होता है ना ऐसा? क्या मजा आ गया आपकी बात सुन के। होता है ना ऐसा? बिल्कुल ऐसे ही तो होगा। हम लोग तो जब ये हम लोग भी चले जाएंगे इस दुनिया से 100 साल बाद, 200 साल बाद, 500 साल बाद, हमारी भी अगर पीढ़ी अगर कहीं चर्चा होगी तो वो भी कहेंगे हमारे पूर्वजों ने उसमें योगदान दिया, वो ढहाने में भी थे, उनके सामने मंदिर का में राम जी की प्राण प्रतिष्ठा हुई। तो ये तो इतिहास हमारे सामने बना, इतिहास में हम खुद भी समा गए। बिल्कुल दोस्तों, आपको बता दें, हम आपको रियलिटी बात बताएं, इस जीवन का जो हमारा मूल उद्देश्य था राजेश जी, वो तो हमारा पूरा हो गया। विकास जी, आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं तो आप तो हर घटना के प्रत्यक्ष खुद साक्षी हैं। मैं बार बार इस बात को कह रहा हूँ, कौन से आंदोलन में आप सम्मिलित नहीं रहे हमारे साथ? कितना जोश होता था। लोग कहते थे ये वापस नहीं आएगा, हमारे घर वाले कहते थे चला जाएगा तो राम जी के चरणों में चला जाएगा। डर तो था ही नहीं, किसी में डर नहीं था। मैं बच्चे भी और मिलने जुलने वाले भी रोज 8-10 लोग उन घटनाओं के बारे में, भाई साहब उसके बारे में वो बताओ। बच्चे पूछते हैं पापा वो कैसा हुआ था, टीवी पे किसी को देखते हैं, आप इनको जानते हो, आपने इनको देखा हुआ? आज ही मैं सुबह एक सरदार जी का चंडीगढ़ से इंटरव्यू देख रहा था और मुझे ध्यान आया ये वही सरदार जी हैं, बहुत युवा अवस्था में, पतले दुबले से, 19 साल के उन्होंने बता रहे। मैं समझ गया, मैं यही हमारे साथ सरयू में स्नान करते थे, पूरी हम मस्ती मारते थे। आज वो भी काफ़ी बुजुर्ग हैं, तो उनका आज मैं इंटरव्यू देख रहा था उस पर किसी पंजाब के चैनल पे। तो ये सारी यादें हैं साथ में हमारे। अब बहुत हम लोग अपने आप को सौभाग्यशाली समझते हैं कि हमें जीवित अपनी आंखों से ये सब कुछ देखा है। लेकिन दोस्तों, एक हमारे को ना क्या बोले, जीवन का एक बड़ा बड़ा अफसोस भी है। राजेश जी, हमारे काफी साथी हमें छोड़ चुके हैं, चले गए, ईश्वर के चरणों में चले गए हैं। उनकी भी बड़ी यादें आती हैं, उनकी जो काम करने की क्षमता थी, लगातार 5-5 दिन तक अगर जुटे तो जुटे ही पड़े हैं काम के अंदर, तो वो आती है उनकी भी याद। मुझे तो 77 युद्ध हुए इस आंदोलन में और लगभग 5 लाख लोगों की आहुति हुई इस दिन को देखने के लिए। कैसे कैसे लोग रहे होंगे, हम सिर्फ यही बात क्यों करें? कैसे कैसे लोग रहे होंगे, कैसे लड़ाइयाँ लड़ी उन्होंने। जो राम भक्त कार सेवक 1990 में जिनको यहाँ रख के राइफल गोली मार दी गई, कैसा जज्बा रहा होगा उनका। वो तो महसूस जिन्होंने देखा है विकास जी, सिर्फ वही उसको महसूस कर सकते हैं। याद तो बहुत आती है और आंखें भर आती हैं। अपने साथी थे और अब तो कोई ऐसा, जैसे कहते हैं, रिवाइंड का कोई बटन नहीं है जीवन के अंदर कि हम उसको दबा के दोबारा वहाँ जाके वो सारा। पर मैं आपसे जितनी देर से बात कर रहा हूँ, अभी क्या पिछले कई दिनों से, जब से ये तिथि आई तब से हम वही, जब भी किसी से कोई बात करते हैं वही दृश्य हमारे सामने आ जाते हैं। राजेश जी, मेरी तो हिम्मत नहीं होती किसी से बात करनी हो ना, मैं उनको बता तो देता हूँ, लेकिन इतना दम नहीं है अंदर कि वो जो घटनाक्रम घटे हैं उसके बारे में जिक्र भी कर ले। ये तो सच्चाई है, इसके लिए तो बहुत बड़ा जिगरा चाहिए। एक हमारी आयु क्या थी उस समय, जिस समय मैं जेल में रहा, मेरी 17 वर्ष आयु थी। और 17 वर्ष में अगर आज मैं देखूं कि 17 वर्ष का बच्चा है और वो इतने जोश में, ये तो राम जी की कृपा लगाओ, ये राम जी की आशीर्वाद से ही सब कुछ हुआ है। 17 साल का बच्चा, और हमारी उम्र के कई लोग थे, कार सेवक थे, जो उस समय जेल में रहे जब ये ढांचा टूटा। अपनी आयु 19 वर्ष थी। राजेश जी, भगवान राम ने भी कितनी हमारी वो ली है, तो परीक्षाएं ली हैं कि 500 साल तक। आप देखो कितनी कितनी बड़ी बात है ये वाली। प्रभु राम जी ने भी हैं, कभी उन्होंने भी नहीं सोचा होगा कि मैं जिस युग में आया उस युग के बाद ये एक मंदिर बना, फिर उसके बाद वहां पर ढांचा बना दिया गया। ये कितनी बड़ी बात है। 5 लाख लोगों ने, राम भक्तों ने अपनी आहुति दी इस यज्ञ में। 500 साल का वर्ष लगा।
तो बहुत बड़ी परीक्षा है, पर इसी को हम राम जी ने जो लिखा हुआ था, जैसा लिखा हुआ था, पर एक बात निश्चित थी, ये 1990 में भी निश्चित थी, 1992 में भी निश्चित थी कि राम जी का मंदिर तो बन के रहेगा, और जो सपना देखा है ये तो पूरा हो कर रहेगा, हम रहें या ना रहें। तो राम जी ने परीक्षा ली और देखा कि भगत हटेंगे नहीं, ये तो अब राम जी की इच्छा से ही सब कुछ हमारा सपना पूर्ण हो रहा है। बिल्कुल दोस्तों, आपको मैं बहुत से ऐसे कार्यकर्ताओं से मिलवाने वाला हूं बारी बारी से, जिनके बारे में आप सोच भी नहीं सकते कि वो अपने प्रभु के लिए कहां तक, कौन सी सीमा पार कर सकते हैं। राजेश जी, अंत में बात करें, अब मात्र 6 दिन रह गए हैं, और मैं तो आपको बताऊं, एक एक दिन दिल करता है कि उड़ के चले जाएं। अभी ये जो 6 दिन है, अभी जब आप मेरे घर से बाहर निकलेंगे तो पिछले 10 दिन पहले ही मैंने अपने घर को पूरी लाइटिंग कर दी, तो अंदर से कितनी खुशी है। और अब एक जिम्मा और लगा कि शोभा यात्रा है और जितने कार सेवक हैं उनसे संपर्क करके उनको सबको लाना है। तो मेरे जिम्मे भी कुछ नाम लगे, मुझे भी कुछ ध्यान आ रहे हैं, तो मैं सबसे संपर्क कर रहा हूँ कि आप ऐसे से आपका सपना पूरा हो गया। कुछ लोगों के पास हमारा नंबर नहीं, बहुत पुराना टाइम, 33 साल हो गए 1990 के आंदोलन में भी, तो वो लोग फेसबुक पे मैसेंजर से कॉल कर रहे हैं और बधाइयाँ दे रहे हैं। ये तो एक अलग ही लगाव है विकास जी, इसको शब्दों में बयान करना, उस दृश्य को किसी के सामने ऐसे का ऐसा उपस्थित कर देना, ये तो संभव ही नहीं हो सकता। ये तो हमारी भावनाएं हैं। 30 साल बाद हमारे यहीं शहर में हैं कार सेवक, मेरी आयु के थे लगभग, उनका मैसेंजर पे मेरे को फ़ोन आया, मैंने उनका चित्र देखा, फ़ोटो देखी उस पर, तो मैं पहचान गया कि हमारे साथ कार सेवक थे। भाई साहब बधाई हो, भाई साहब बधाई हो। अब वो जो सपने देखे थे, सपने आंदोलन का हिस्सा बने थे, जिसमें सबको ये पता था कि हम जीवित रहेंगे, मर जाएंगे, किसी को यही नहीं मालूम था, तो वो तो एहसास, मतलब अब क्या उसमें। राजेश जी, अंत में जाते जाते आप जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? देखो 500 साल पहले भी एक आक्रांता भारत में आया, उसने राम जी का मंदिर के उसी मंदिर को क्यों तोड़ा? उनको पता था कि अगर मैंने किसी को नीचा दिखाना है तो इनके जो चिन्ह है, ऐतिहासिक चिन्ह है, जिनके साथ इनकी श्रद्धा जुड़ी हुई है, उसको ध्वस्त करो, तो ये लोग अपने आप को अपमानित महसूस करेंगे। मैं कई बार सोचता हूँ, क्या उस समय राम भक्त नहीं थे? संघर्ष किया होगा, बहुत सारे लोगों ने किया, बहुत लोगों ने किया होगा, पर ये कभी दोबारा अभी भी आप देखेंगे तो कुछ शरारती तत्व ये कहते हैं कि कुछ समय बाद हम इस मंदिर को तोड़ देंगे। तो मेरा ये आह्वान है, आप जैसे भी रहो, जहाँ भी रहो, जिस भी परिस्थिति में रहो, अपनी संस्कृति के साथ जुड़े रहो, ताकि हमारी संस्कृति पे कभी कोई भी हमला ना कर सके, उसे हमला करने, ध्वस्त करने की सोच भी ना सके। तो यही मेरा सबसे निवेदन है। चलिए राजेश जी, आपने मुझसे बात किया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एक बार फिर जय श्री राम। जय जय श्री राम। बिल्कुल दोस्तों, ये थे मेरे साथ राजेश लांबा, बजरंग दल के पूर्व जिला अध्यक्ष रह चुके हैं। और दोस्तों, एक बात जानने से पहले मैं आपको बता दूं कि लोग कहते हैं कि सपने साकार नहीं होते। दोस्तों, आप मुझे फोन करके, राजेश जी को फोन करके, या फिर उन राम सेवकों से बात करके पूछ सकते हैं सपने साकार कैसे होते हैं। दोस्तों, ये आपको खबर कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जय सिया राम लिख दीजिएगा। आप देख रहे हैं अब तक टाइम्स, मैं हूं विकास सुखेजा।
नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।